दोस्तों नमस्कार। रमेश भिदोड़ी ये नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये नाम अक्सर आप गलत कामों के लिए या फिर नकारात्मक बातों के वजह से सुनते हैं और एक बार फिर से अपने उन्हीं गलत कामों के लिए, अपनी उन्हीं नकारात्मक चीज़ों के लिए ये नाम चर्चा में है। रमेश भिदोड़ी जो कि बीजेपी का एक नेता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बहुत लाडला है। दरअसल दिल्ली के अंदर जो विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है उसमें सभी पार्टियों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी है और उसी में से एक जो है रमेश भिदोड़ी का नाम है, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से। और उसी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के तरफ से अलका लंबा उम्मीदवार हैं। और इस रमेश भिदोड़ी ने कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव हैं और केरल के वायनाड से जो सांसद है प्रियंका गांधी, उनके बारे में आपत्तिजनक बात कही है। और साथ ही साथ जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं इस वक्त में आतिशी, उनके बारे में भी इस रमेश भिदोड़ी ने बहुत ही घटिया और निम्न स्तर की बात कही है। अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी चुनावी कार्यक्रम के दौरान ये जो रमेश भिदोड़ी हैं ये भाषण दे रहे थे और उस भाषण देने के दौरान इन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में ये बोल दिया कि अगर कालकाजी विधानसभा के क्षेत्र के लोग मुझे वोट दे करके जिताते हैं तो मैं इस क्षेत्र की सभी सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना दूंगा। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लाल सोचिए कि कितना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है रमेश भिदोड़ी के द्वारा एक महिला के लिए। एक महिला के प्रति उसके सोच को ये भाषा दर्शाता है। और इसको बोलने के बाद जब इस चीज़ को लेकर के और ट्विटर पर लोग इसकी बातों को शेयर करने लगे और इसकी जब किरकिरी होने लगी तो इस व्यक्ति ने अपने इस स्टेटमेंट के लिए माफ़ी भी मांग ली है। और माफ़ी मांग करके इन्होंने कहा कि लोग राजनीतिक लाभ के लिए मेरे इस बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरा जो उद्देश्य था या जो मेरा जो आशय था वो किसी को अपमानित करने का नहीं था। लेकिन फिर भी अगर किसी को गलत लगा हो, किसी को मैंने दुखी पहुंचाया है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या यही भाषा रमेश भिदोड़ी अपनी बेटी के लिए कर सकता है, अपनी पत्नी के लिए कर सकता है? क्या ये रमेश भिदोड़ी ये बोल सकता है कि मैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कों को अपनी बेटी के गाल की तरह बना दूंगा या अपनी बीबी के गाल की तरह बना दूंगा? बोल सकता है? कभी नहीं बोल सकता है। तो इसकी जो मानसिकता है, सड़ी हुई मानसिकता महिलाओं को लेकर के, वो सोच इसके इस बयान से सामने निकल करके आता है। और ये जो व्यक्ति है, जब इसने ये चीज़ बोला प्रियंका गांधी को लेकर के, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं दी गई। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग लीडर्स के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी गई और उन्होंने क्या कहा उसमें मैं 2-3 लोगों का बयान आपको ज़रूर यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। और सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं कन्हैया कुमार, जो कि बिहार के बेगूसराय से आते हैं, उन्होंने इस मसले को लेकर के क्या कहा है उसको एक बार आप यहाँ पर सुन लीजिए। कन्हैया कहते हैं कि रमेश भिदोड़ी वही बोलता है जो उसने संघ की शाखा में सीखा है। कहीं भी बोले, चाहे सड़क पर हो या फिर संसद में, बोलेगा वही जो शाखा का संस्कार और विचार है। इनके जैसे की मानसिकता महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, गरीब विरोधी है जो अक्सर जुबान पर आ जाती है। इनके सद्बुद्धि की मैं कामना करता हूँ, एक कन्हैया कुमार का कहना है। इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी की महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं अलका लंबा, जो कि कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी हैं, इन्होंने रमेश भिदोड़ी के इस बयान के ऊपर आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि कालकाजी के बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी की भाषा ने
महिलाओं के प्रति उनकी सोच और उनके चरित्र को उजागर कर दिया है। मैं कालका जी के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ऐसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारी माँ, बहन, बेटियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है? हम जानना चाहते हैं रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की क्या राय है। क्या बीजेपी रमेश बिधूड़ी को कुछ कहेगी या फिर वे हमेशा की तरह महिलाओं का अपमान होता देखते रहेंगे? हम इस बयान का पुरजोर विरोध करते हैं। बीजेपी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसके बाद जो अगला जो बयान है, अगली जो प्रतिक्रिया है, वो सुप्रिया सरनेत जी की तरफ से इन्होंने बाकायदा एक वीडियो क्लिप भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है और उसकी जो कुछ लाइंस हैं उसको मैं यहाँ पर आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। सुप्रिया कहती हैं कि रमेश बिधूड़ी का प्रियंका जी के संदर्भ में दिया गया बयान बेहद शर्मनाक है। ये बीजेपी का असली चेहरा है। इस महिला विरोधी भाषा और सोच के जनक खुद पीएम मोदी हैं, जो कि मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्द बोलते हैं। इस घटिया सोच के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये बहुत ही जायज़, बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि जिस पार्टी का जो मुखिया है यानी कि नरेंद्र मोदी, जब वही महिलाओं को लेकर के न्यूनतम स्तर की बातें करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आपने सुना है, लोकसभा चुनाव के दौरान भी, झारखंड के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में इन्होंने जिस तरीके के बयान दिए हैं महिलाओं को लेकर के कि ये जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं ये आपकी बेटी छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुजरा कर लेंगे, इस तरह के बात नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं। तो जब पार्टी का जो मुखिया है, जो शीर्ष नेतृत्व है, जब वही इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करेगा तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो तो फिर वही चीज़ करेंगे, वही चीज़ वो सीखते आ रहे हैं वहाँ से, तो वही चीज़ को वो पब्लिक में डिलीवर भी करेंगे। और वही काम यहाँ पर रमेश बिधूड़ी ने भी किया है। ये जो व्यक्ति है रमेश बिधूड़ी, ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने ऐसी बात कही है। आपको याद होगा कि लोकसभा के अंदर इन्होंने जो दानिश अली सांसद थे उनको लेकर के इन्होंने लोकसभा के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर कितना अपमानजनक, कितना असंसदीय और कितना अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। उसको पूरे देश ने देखा था कि इन्होंने दानिश अली को मूल्य, कटुए, आतंकवादी और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। और वही रमेश बिधूड़ी एक बार फिर से प्रियंका गांधी के लिए और आतिशी के लिए भी इन्होंने बेहद ही निम्न किस्म का बयान दिया है। आतिशी के लिए इन्होंने बोला, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, उनके लिए इन्होंने बोला कि आतिशी ने तो बाप बदल लिया है। मार्लिना ने बाप बदल दिया। सोचिए कि ये कितना एक तरीके से सीधे तौर पर गाली है कि किसी भी अगर आप व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको ये बोलते हैं कि किसी ने अपने बाप बदल दिए हैं, तो ये एक प्रकार का गाली है। और वही गाली रमेश बिधूड़ी ने आतिशी को दिया है। आतिशी के ऊपर जो इन्होंने बयान दिया है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपनी नाराज़गी दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। बीजेपी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। और ये जो बात है जो रमेश बिधूड़ी ने कहा है, जब इन्होंने दानिश अली के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उस वक्त भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कोई कार्रवाई नहीं की थी इनके खिलाफ। और आज भी जब ये महिलाओं को लेकर के इतना अपमानजनक और इतना घटिया बात बोल रहे हैं, तब भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन जनता के अदालत में सब कुछ पर नज़र रखी जाती है। और दिल्ली के अंदर जब चुनाव होना है और यहाँ पर दिल्ली में जो महिलाओं की संख्या है, जो वोटर्स की तादाद है, वो लगभग आधा है। और इस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बात बोल करके रमेश बिधूड़ी ने चुनावी तौर पर, राजनीतिक तौर पर बीजेपी का नुकसान कर दिया है। अपना नुकसान तो उन्होंने किया ही किया है। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं, दरअसल ये सब सोच, मेंटालिटी, मानसिकता को दर्शाता है
जो कि उनको वो सीख रहे हैं, अपनी पार्टी से सीख रहे हैं, या अपने जो उनका जो संघ है जहाँ से कि वो निकल कर के आते हैं, उन लोगों की जो सोच है वही सब चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आती है। प्रधानमंत्री चाहे कितना भी बोल लें कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन दरअसल सच्चाई यही है कि बीजेपी के अंदर या संघ के अंदर महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ये लोग महिलाओं को कभी सम्मान की नज़र से नहीं देखते हैं, ये हकीकत है। और वही चीज़ें समय समय पर इन लोगों के जुबान से निकल करके सामने आता है, देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।